जय हिंद साथियों, नमस्कार। मैं हूं आपका शिक्षक एवं सारथी ललित व्यास पांडे। तो आज हम लोग विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए टाइम एंड वर्क का कॉन्सेप्ट पढ़ने जा रहे हैं। टाइम एंड वर्क बहुत ही बेसिक लेवल से मैं आपको हाई लेवल तक पढ़ाने जा रहा हूं, जिसमें टाइम एंड वर्क का जो कॉन्सेप्ट है उस कॉन्सेप्ट की फंक्शनिंग को हम लोग समझेंगे। इससे होगा ये कि हम चीज़ें रटेंगे नहीं, चीज़ें हमें समझ में बहुत बेहतर तरीके से आएंगी। एकदम बेसिक में जा कर के चीज़ें मैं आपको रिसीव करना सिखाऊंगा। टाइम एंड वर्क के जितने भी चैप्टर हैं, जितने भी क्वेश्चन हैं, वो सब फ्री ऑफ कॉस्ट अपलोड करेंगे। करीब 400 प्लस क्वेश्चंस की मैं आपको प्रैक्टिस करवाऊंगा। आज पहला पार्ट है, तो पहले पार्ट में हम लोग टाइम एंड वर्क के कुछ बेसिक से क्वेश्चंस के कुछ बेसिक टाइप्स करने वाले हैं। तो आप सभी लोग अपनी नोटबुक उठा करके सारे क्वेश्चंस नोट डाउन करना और सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के उद्देश्य से बैठ जाइए और आप सभी लोग तैयार हो जाइए। जितनी भी वनडे एग्ज़ाम के एग्ज़ाम्स होते हैं, जैसे कि एसएससी सीजीएल, सीएचएसएल, एसएससी जीडी, एमटीएस, सीपीओ, रेलवे एनटीपीसी या ग्रुप डी, ग्रुप 5, ग्रुप 4, डिफेंस के जो भी एग्ज़ाम्स होते हैं वो मध्य प्रदेश के हों, मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल और मध्य प्रदेश पुलिस सब इंस्पेक्टर, उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर, किसी भी प्रकार के एक दिवसीय परीक्षाओं में अर्थमेटिक मैथमेटिक्स का बहुत बड़ा रोल होता है। और इसमें ये एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर होता है टाइम एंड वर्क। किसी भी लेवल, चाहे वो प्री लेवल का हो या फिर मेंस लेवल का हो, किसी भी लेवल को हम लोग इसमें छोड़ने वाले नहीं हैं। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं टाइम एंड वर्क। बेहद आसान तरीके से मैं आपको पढ़ाने वाला हूं। जिन्हें मैथ्स नहीं भी आती, ये टाइप 1 है। मैंने अलग अलग टाइप में इनको बांट रखे हैं जिससे आप लोगों को किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो। टाइप 1 में सिंगल पर्सन क्वेश्चंस हैं, मतलब एक एक पर्सन आएंगे, उसके हिसाब से कैसे क्वेश्चंस किए जाते हैं। तो अब देखिए, पहला सवाल है। सवाल को पढ़ना बहुत अच्छे तरीके से है। दोनों लैंग्वेज में सवाल लिखे होंगे, मैंने ऑप्शंस नहीं लिखे हैं जिससे आप लोग सॉल्व करें। ए किसी काम को 10 दिन में कर सकता है। ए नाम का कोई पर्सन है जो कोई काम है, उस काम को 10 दिन में कर सकता है। बी उसी काम को 12 दिन में कर सकता है। तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में कर सकेंगे? जिन्हें टाइम एंड वर्क आता है वो थोड़ा सा देर बाद उनको इसमें इंटरेस्ट आएगा। जिन्हें टाइम एंड वर्क नहीं आता है, बेसिकली मैं उनके लिए बात कर रहा हूँ। तो जब एक ही काम को करवाना है तो कोई एक कांस्टेंट वर्क मान लेते हैं, मन से मान लेते हैं। काम 1 मान सकते हैं, 100 मान सकते हैं, x मान सकते हैं। जो भी डेटा, जो भी संख्या आपके मन में आए वो काम आप मान सकते हैं। लेकिन जनरली जब हमें मानना ही है तो कुछ ऐसी चीजें माने जो हमारे सवाल को आसान कर दे। तो उसके लिए मैं छात्रों को बताता हूं कि आप इनके जो नंबर्स दिए हुए हैं, इन नंबर्स के आप एलसीएम के रूप में काम को मान लीजिए। कैसे? जैसे दिया हुआ है ए किसी काम को कितने दिन में कर पाता है? आप देखिए, लिखा है 10 दिन में कर पाता है। बी उसी काम को कितने दिन में कर पाता है? तो आप कहेंगे बी उसे 12 दिन में कर पाता है। तो इन दोनों का एलसीएम आप निकाल लीजिए। एलसीएम निकालने से काम आसान हो जाएगा। जो डेली की इनकी इफिशियंसी है वो सरलता से हम निकाल पाएंगे। तो मान के चलते हैं इन दोनों का एलसीएम है 60, कि हमारे इस थैले में 60 रोटियां हैं। कितनी रोटियां हैं? मान के चलते हैं 60 रोटियां हैं। इन 60 रोटियों को ए जो है वो 10 दिन में ख़त्म करता है। बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट आप दिमाग में रखिए, बहुत ही ज़्यादा सिंपल, जो रोज इस्तेमाल करते हैं। कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। अगर मान के चलिए कि ए 60 रोटियों को 10 दिन में ख़त्म करता है, तो डेली कितनी रोटी खाता होगा? कॉमन सेंस है कि नहीं है? यानी कि हम 60 में 10 को डिवाइड कर देंगे, भाग कर देंगे। यानी यहां से निकल गई ए की क्षमता।
क्षमता मतलब रोज ए कितना काम निपटाता होगा, तो रोज ए 6 काम निपटाता होगा। ये बात समझ आई। अब बी उसी काम को यानी इन्हीं 60 रोटियों को 12 दिन में खत्म कर देता है, तो बी रोज कितनी रोटियां खाता होगा? आप कहेंगे सर 60 में 12 का भाग लगाएंगे तो बी रोज 5 रोटियां खाता होगा। अच्छा, यही दोनों की इफिशियंसी है, दोनों की क्षमता है। आगे चल करके जब हम लोग कार्य क्षमता पर आधारित सवाल पढ़ेंगे तो इनकी ज़रूरत पड़ने वाली है। इतना काम हो गया, मतलब ए पर डे 6 रोटी खाएगा और बी पर डे 5 रोटी खाएगा। अब यहां पर देखिए क्या लिखा है, दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में खत्म करेंगे। यहीं से आपको टाइम एंड वर्क की फंक्शनिंग समझ में आएगी कि अगर ए 6 रोटी खाता है, बी 5 रोटी खाता है, तो दोनों मिलकर के डेली 11 रोटी खाएंगे। दोनों मिलकर के डेली कितनी रोटी खाएंगे? 11 रोटी खाएंगे। हमारे स्टॉक में रोटियां हैं कितनी बेटा? तो आप कहेंगे सर हमारे स्टॉक में 60 रोटियां हैं। तो इन 60 रोटियों को डेली अगर 11 रोटी खाया जा रहा है तो आप मुझे बताइए कि ये रोटी कितने दिन में खत्म हो जाएगी। तो जाहिर सी बात है, टोटल काम डिवाइड बाई डेली कितना काम हो रहा है? 11। अब आप इसको डिवाइड कर दीजिए, भाग करना आपको आता है। 11 × 5 55, 60 में 55 गए 5, सही 5/11 दिन। ये आपका फाइनल आंसर हो गया। तो ये जरा से क्वेश्चन है, अगर आप इनकी फंक्शनिंग को ठीक से समझ पाएंगे तो आप आसानी से हल कर पाएंगे। आइए सिमिलर क्वेश्चन इसी को दोबारा नहीं समझाऊंगा, इसी प्रकार एक और सवाल हम लेते हैं जिससे आपका थोड़ा सा प्रोसेस भी बढ़ता चले। ये देखिए हमने ये सेकंड क्वेश्चन लिया। अब देखिए बहुत ध्यान से, सेकंड क्वेश्चन पे क्या लिखा हुआ है, ए किसी काम को 12 दिन में कर सकता है। बहुत अच्छी बात है, ए किसी काम को 12 दिन में कर सकता है। ओके, फिर लिखा है ए का काम हो गया, फिर लिखा है बी उसी काम को 15 दिन में कर सकता है। अच्छी बात है, बी उसी काम को 15 दिन में कर सकता है। आप इन दोनों का एलसीएम निकाल करके पूरा काम बना लीजिए कि आपके स्टॉक में है कितना काम। तो 12 और 15 का आप एलसीएम लेंगे तो 60 आएगा। एलसीएम लेना आपको आना चाहिए। टाइम एंड वर्क अगर आप पढ़ रहे हैं तो ये मान के हम चल रहे हैं कि आपको एलसीएम आता है। एलसीएम नहीं आता तो दोनों का मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हैं, लेकिन प्रक्रिया अधिक हो जाएगी, कैलकुलेशन ज़्यादा करना पड़ेगा, तो ये सीखने का अर्थ नहीं निकलेगा। तो अगर बताइए कि ए 60 रोटियों को 12 दिन में खत्म करता है तो ये डेली कितनी रोटी खाता होगा? तो आप कहेंगे सर 5 रोटी खाता होगा। अगर बी उन्हीं 60 रोटियों को 15 दिन में खत्म करता है तो डेली कितनी खाता होगा? 4 रोटी खाता होगा। इसका अर्थ है दोनों मिलकर रोज 5 और 4 9 रोटी खाते होंगे। दोनों मिलकर रोज कितनी रोटी खाते होंगे? 9। हमारे पास कुल कितनी रोटियां हैं? 60। तो अब हम यहां से टोटल निकाल लें कि अगर दोनों मिलकर के काम करते हैं तो कितने दिन में करेंगे? 60 डिवाइड बाई 9, 3 से 3 बार, 3 से 20 बार, टोटल करेंगे 6 से ही 2/3 दिन, ही आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है ना? इसी प्रकार इन क्वेश्चंस को, सिंपल से क्वेश्चंस को आप लोग सॉल्व करें। इसे ट्राई करिए कि आप वीडियो को पॉज करके आप इसे सॉल्व करने की कोशिश करिए, है ना? क्या दिया गया है क्वेश्चन में, ध्यान पूर्वक पढ़िए। दिया गया है ए किसी काम को 24 दिन में कर सकता है। ओके, ए किसी काम को 24 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को 36 डेज में कर सकता है। अब इन दोनों का एलसीएम 72 होगा। यहां से 3, यहां से 2, तो 3 और 2 कितना हो जाएगा? 5। 72 में 5 को डिवाइड करेंगे, 14 पंजा 70, 2/5, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? तो अगर आपकी कैलकुलेशन अच्छी है तो ये सारे सवाल विद इन सेकेंड आप सॉल्व कर पाएंगे। हम लोग लेवल 1 पे हैं। लेवल 1 यानी कि बहुत ही इजी क्वेश्चंस आपको मिलने वाले हैं। इनकी फंक्शनिंग समझना है। ये फंक्शनिंग अगर आपको समझ में आ गई तो आप बहुत सारे
कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस भी बना पाएंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये सवाल नंबर नेक्स्ट, फोर्थ क्वेश्चन है ए किसी काम को 27 डेज में, बी 36 डेज में कर सकता है। जैसे जैसे नंबर बढ़ेंगे मैं आपको तरीका बताता चलूंगा। बी 36 डेज में कर सकता है। अब आपको एलसीएम कैसे निकालना है। देखिए ये दोनों नंबर किससे कट रहे हैं, आप कहेंगे सर 9 से। तो ये कटा तो कितनी बार कटा, 3 बार। ये कटा तो कितनी बार कटा, 4 बार। ये एलसीएम ऐसे लिख दीजिए, आप ब्रेक करके लिख दीजिए। जरूरी नहीं है कि एलसीएम तुरंत लिखिए। 9 दोनों में कॉमन है, ये 3 बार और ये 4 बार कट गया। यहां पर आइए, अब हमें 27 को डिवाइड करना है। 27 को डिवाइड करना है तो 9 × 3 27 गए, कितने बचे, ये रेशियो बन गया 4 का। यहां से 36 गायब करना है तो 9 × 4 गया 36, 3 बचा। यानी कि दोनों मिलकर 7 चॉकलेट डेली खाएंगे। अब यहां से देखिए चॉकलेट कितनी है, 12, 4 × 3 12, 12 × 9 108 चॉकलेट है। डिवाइड बाई 7, तो यहां से 7 बन जा 7, 3 8, 7 बन जा 35, 3/7। ये आपका फाइनल आंसर हो जाए। क्लियर है। तो जब भी वैल्यू बढ़ेगी तो आपके एलसीएम लेने का तरीका चेंज हो जाएगा। ठीक है, और कुछ क्वेश्चंस करते हैं। ये देखिए एक ये वाला सवाल है, ए किसी काम को 27 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को 45 डेज में कर सकता है। वेरी गुड। ए करता है 27 दिन में, बी करता है 45 डेज में। अब हमें इनका एलसीएम लेना है। तो मैंने कहा दोनों किससे कट रहे हैं, एक बड़ी संख्या ढूंढते हैं। तो दोनों 9 से कट रहे हैं, ये 3 बार और ये 5 बार। ये आपका एलसीएम हो गया गुरु। अब यहां देखिए हमें क्या गायब करना है, 27। 27 कैसे होगा, 9 × 3 27 गायब हो गया, 27 से 27 कट गया तो बचा कितना, 5। यहां से देखिए क्या गायब करना है गुरु, 45, 45। तो 9 × 5 45, ये गायब हो जाएगा। तो यहां से कितना बचेगा, 3। यानी दोनों मिलकर के 8 चॉकलेट खाते हैं। दोनों मिलकर 8 चॉकलेट खाते हैं। चॉकलेट है कितनी अपने पास, 5 × 3 15 × 9 135 चॉकलेट हैं, जिन्हें 8 के हिसाब से 8 1 कम 8 5 और 5, तो 8 6 48, 7/8, 16 सही 7/8 थे। आप इसको और ठीक कर लीजिएगा, 16 8 128 और 7 35। ठीक है। आप ऐसे ही जब बड़ी बड़ी संख्याएं आएंगी तो उनका एलसीएम इसी प्रकार से निकालेंगे। ध्यान से देखिएगा, ए 45 में, बी 54 में। ए करता है 45 में, बी करता है 54 में। एलसीएम लेंगे 9 × 5 × 6, एलसीएम हो गया 45 गया 6, 54 गया 5, 6 5 11। क्लियर बात है। यहां से देखिए 6 × 5 30, 270 आपका टोटल चॉकलेट आ गया। इसका मल्टीप्लाई करोगे, डिवाइड बाई 11, 11 दूनी 22, 5 और 0, 11 चौके 44, 6/11। ये आपका फाइनल आंसर हो गया। एम आई राइट। देखिए ध्यान से, और भी क्वेश्चंस अपन डील करते हैं। स्पीड मेंटेन करिए, स्पीड बढ़ाइए। फिर आप अगर समझ गए हैं, वीडियो पुश करके खुद से सॉल्व करने की कोशिश करिए। ए किसी काम को 28 दिन में करता है, बी उसी काम को 35 दिन में। दोनों कितने दिन में करेंगे। ए मेन गेम है यहाँ आपका एलसीएम ढूंढना, बी 35। वैल्यू पता हो तो दोनों 7 से कटते हैं, 7 से ये 4 बार, 7 से ये 5 बार। क्लियर है। 7 चौके 28 गायब किया, 5 आया, 7 पंजा 35 गायब किया, यहां से देखिए 4 आया, 5 और 4 9। ध्यान दीजिए 5 चौके 20 और 7 दूनी 14, 140/9, 15 सही
1/9 आपका आंसर हो जाए। क्लियर है? तो मेन गेम ये है, इसे मैनेज करना अगर आप सीख गए तो सारा का सारा गेम आपकी मुट्ठी में आ जाएगा। क्लियर है? इसीलिए मैंने थोड़े वेरिएशंस इसमें एक ही प्रकार का दिया है, लेकिन वैल्यू की वेरिएशंस दे रखी है। अब यहाँ ध्यानपूर्वक देखिए, अभी तक ए और बी होते थे, अब ए भी है, बी भी है और सी भी है, और तीनों से मिला करके हमें काम करना है। कोई टाइप चेंज नहीं हुआ है, वही टाइप है, यानी अभी हम लेवल 1 में ही हैं, यानी अभी हमें किसी भी प्रकार से दिमागी रूप से परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। ए किसी काम को कितने दिन में करता है बेटा? तो आप देखिए 27 डेज में करता है। बी उसी काम को कितने दिन में करता है? तो आपने देखा 18 दिन में करता है। सी उसी काम को कितने दिन में करता है? तो आपने देखा 36 डेज में करता है। यहां तक बात हो गई। उसके बाद अगर हम एलसीएम निकालने जाएंगे तो बहुत टाइम लगता है एलसीएम निकालने। मैंने कहा तीनों वैल्यू देखिए किसी से कट रहे हैं क्या? आप कहेंगे 9 से कट रहे हैं। 3 बार, 2 बार, 4 बार, कोई फर्क नहीं पड़ता। एलसीएम लेंगे और छोटा आ सकता है, लेकिन हम बड़ा ही लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। हम चाहें तो ये 4 और 2 की जगह सिर्फ 2 लिख सकते हैं। क्लियर है? लेकिन नहीं लिखेंगे, हमारा काम जितना आया उतना ही लिखेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। यहां से देखिए क्या गायब कर दें हम लोग, तो यहां से हम लोग गायब कर सकते हैं 27, तो आ जाएगा 8। ध्यान रखिएगा ये इकट्ठे हैं। यहां से 18 गायब कर देंगे तो 4 × 3 12। यहां से 36, 9 चौके 36 गायब कर देंगे तो 6। देखिए 2 सब में कॉमन है, इसलिए मैं बोल रहा था यहां आप चाहो तो ये अंडरस्टैंडिंग के ऊपर है। नहीं किया कोई दिक्कत की बात नहीं। अब देखो ध्यानपूर्वक, हमारे पास वैल्यू है 12, 12 और 8 20, 20 और 6 26। यहां है 9 × 3 × 2 × 4/26। 12, 8, 20 और 6 26। 2 से कट गया ये 13 बार। अब कर लो, जरूरी नहीं है कि वहीं पे करो, यहां आके कम कर लो। जरूरी नहीं है कि वहीं मल्टीप्लाई करो, अब मल्टीप्लाई कर लो। 4 × 3 12, 12 × 9 108/13, 13 8 104, 4/13 दिन। ये आपका फाइनल आंसर हो गया है। तो मेन गेम इसका यही है कि आप एलसीएम को लॉन्ग मेथड से करते हैं, बहुत ज़्यादा टाइम खराब कर जाते हैं कि एलसीएम आप ऐसे ब्रेक करके फैक्टराइजेशन फॉर्मेट में लिख सकते हैं। डिपेंड ऑन यू। क्लियर है? चलिए और क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करते हैं और देखते हैं। जैसे ये सवाल है, ध्यान से देखिए क्या लिख रहा है ये। ए किसी काम को 36 डेज में कर सकता है, बी 45 में, सी 54 में। यहां से देखिए ए किसी काम को कितने दिन में कर सकता है? 36 में। वेरी नाइस। बी उसी काम को 45 में, और सी उसी काम को कितने में कर सकता है? सी उसी काम को 54 में कर सकता है। मैंने कहा एलसीएम तीनों में कुछ कॉमन वैल्यू है 9। ये कितनी बार कट गई? 4 बार। ये कितनी बार कट गई? 5 बार। ये कितनी बार कट गई? 6 बार। कोई फर्क नहीं पड़ता, लिख लो आप। अब यहां पर आ जाओ इफिशियंसी पकड़ने, यानी पर डे कितनी रोटी खाते हैं। तो यहां 36 है तो 9 चौके 36 गया, तो 6 पंजा 30 बचा यहाँ बिटू। यहां आ जाओ 45, यानी यहां से 9 × 5 45 गया, तो 6 चौके 24 बचा। यहाँ देखो 45 है ना, तो 45 कौन बनेगा? 9 × 5, ये कट गया तो बचा कितना? 6 × 4 24। यहाँ 54 है, तो 54 में कितना हो जाएगा? 54 में देखिए 9 × 6 54, तो यहाँ से 20 हो जाएगा, 20 बचा। क्लियर है? अब यहाँ से देखो बहुत ध्यानपूर्वक, यहाँ से हो गया अपना 54, 54 & 20 74। इसको एज इट इज लिख लो, या फिर दोबारा लिखने से अगर आप डर रहे हो तो यहीं से देखो कुछ कट रहा है, तो ये 2 से कट गया 37 बार, ये 2 से कट गया 2 बार। अभी ठीक है। अब देखो 6 पंजा 30, 18 तिया 54, 540। 6 पंजा 30,
18 इंटू 3 54, 540/37। आप इसे मिक्स्ड फ्रैक्शन में बदल करके लिख लीजिए। डिवाइड करना है और मिश्र भिन्न में लिखना है, ये काम आपका हुआ। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। हमारा फंक्शनिंग का काम है, फंक्शनिंग हम आपको सिखाते चलेंगे। आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, ए 28 दिन में, बी 35 दिन में और सी 21 दिन में काम कर सकते हैं, तो तीनों मिलकर कितने दिन में करेंगे? बढ़ते हैं आगे। ए कितने दिन में करता है? तो आप कहेंगे सर ए 28 दिन में करता है। वेरी गुड। बी कितने दिन में करता है? बी करता है आपका 35 डेज में, ये बी 35 डेज में। सी कितने में करता है? आप कहेंगे सर सी 21 दिन में करता है। क्या लर्न किया हम लोगों ने? हम लोगों ने लर्न किया कि इकट्ठा ये किससे कटते हैं, तो हमने पाया ये कटते हैं 7 इंटू 4 इंटू 3। डन। ये 7 से 4 बार, ये 7 से 3 बार और 7 से 5 बार। यहां पहुंचे हम लोग तो देखा 28 गायब हो गया तो 15 बचा। यहां पहुंचे हम लोग 35 गायब हो गया तो 12 बचा। यहां पहुंचे हम लोग तो 21 गायब हो गया, 20 बचा। 7 इंटू 3 तो 5 चौके 20। टोटल जोड़ मारा हमने, जोड़ मारा तो कितना आया? 5 2 7, 2 और 2 4, 47 आया। क्लियर है? 47। इसको मल्टीप्लाई किया तो 5 चौके 20, 21 इंटू 2 42, 420/47। इसे मिक्स्ड फ्रैक्शन में आप भाग लगा के चेंज कर लें। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखिए। अगला सवाल ये रहा, ए किसी काम को 26 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को 39 में और सी 52 डेज में कर सकता है। केवल आपकी प्रैक्टिस के लिए मैंने ये वैल्यूज डिजाइन की है, जिससे आप जल्दी जल्दी ये मेरा वीडियो देखे बिना आप खुद सॉल्व करिए और उसके बाद चेकआउट करिए। हो सके तो कमेंट बॉक्स में अगर आप आंसर देते रहें तो अच्छा लगेगा। जितने भी क्वेश्चंस हैं जो लोग पहले पढ़ चुके हैं वो लोग फटाफट कमेंट बॉक्स में आंसर करते रहें, रिप्लाई करते रहेंगे तो मैं अच्छे क्वेश्चंस आपको बता पाऊंगा। ठीक है? तो आप लोग रिप्लाई जरूर दिया करिए। चलिए, ए के बारे में लिखा है 26, बी के बारे में लिखा है 39 और सी के बारे में लिखा है 52। ओके, यहां से हम लोग फंक्शनिंग करेंगे एलसीएम का। तीनों वैल्यू हमें 13 से, ये वाली 2 बार, ये वाली 3 बार और ये वाली 4 बार कटती हुई दिख रही है। कर दिया। आफ्टर दैट क्या करेंगे हम लोग? यहां जाएंगे तो 26 में 13 और 2 गया तो 12 बचा। यहां 39, 13 और 3 गया तो 8 बचा। यहां गए 13 और 4 गया तो 6 बचा। सबको बेटा जोड़ दिया तो 12 8 20 और 6 26 आ गया। मुझे लगता है, ध्यान से देखना है, 26 39 52, 13 से 2 बार, 13 से 3 बार, 13 से 4 बार, 26 गया तो 12 बचा, 39 गया तो 8 बचा, 52 गया तो 6 बचा, 12 8 20 6 26। बहुत ध्यान से देखो, डायरेक्ट सॉल्व हो रहा है। 13 दूनी 26, खत्म। बचा कितना? आपका आंसर यहीं के यहीं 12 हो गया। अगर पूरी तरह से यही सॉल्व हो जाता है तो इसको फिनिश करके यहीं के यहीं आपका आंसर हो गया। क्लियर है? अगला सवाल देखिए। ये सवाल है, ए 30 दिन का है, बी 45 का है, सी 105 का है। अगेन फिर से चेक करते हैं। ए 30 का है, बी कितने का है भैया? 45 का। सी कितने का है बेटू? सी है 105 का। क्लियर है? ये आए हम यहां, इसका एलसीएम निपटाया। 15 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7, ये 7 बार कटेगा भाई। 15 से ये 2 बार, ये 3 बार और ये 7 बार। 30 गायब हुआ, 21 आया।
यहां से 45 गायब हुआ, 14 आया। यहां से 105 गायब हुआ, 105 गायब हुआ, 3 दूनी 6 आया। टोटल मारिए, टोटल मारा हमने तो देखा, ध्यान से देखिएगा, 14 6 20 और 21, 14 6 20 और 21 41। सबको मल्टीप्लाई करिए, 15 दूनी 30, यहां है 21, 21 इंटू 3 63, 630 बटे 41। इसे सॉल्व करेंगे, आपका आंसर होगा। क्लियर है? आगे बढ़िए, ये देखिए हमारा एक टाइप जिसमें सिंगल सिंगल लोग आ रहे थे वो कंप्लीट होता है, ठीक है। अब हम सेकंड टाइप पे चलते हैं, दूसरे टाइप पे हम लोग एंट्री करते हैं। तो दूसरा टाइप क्या है? अब इसमें डबल डबल पर्सन्स के बारे में बात होगी। किसके बारे में बात होगी? डबल पर्सन्स के विषय में बात होगी, दो दो पर्सन के बारे में बात होगी। ये हमारा सेकंड वैरायटी है। तो अगर आप चाहें तो हम लोग सेकंड वैरायटी को भी कर सकते हैं। क्लियर है? हाउ मच टाइम? ठीक है, देखिए सेकेंड वैरायटी की हम लोग बात करते हैं। अगर आपको फंक्शनिंग समझ में आ गई है तो सेकेंड वैरायटी में बहुत दिक्कत नहीं होगी। इस प्रकार के क्वेश्चन होते हैं सेकेंड वैरायटी में। ए और बी मिलकर किसी काम को इतने दिन में करते हैं। ए और बी मिलकर, ए और बी मिलकर किसी काम को 9 दिन में खत्म करते हैं। और अगर बी अकेले उस काम को करता है तो 15 दिन लग जाते हैं भैया। अगर केवल बी करता है तो 15 दिन लग जाते हैं। तो बताइए अकेले ए कितने दिन में करेगा? ए का पूछा है। तो जरा बताइए आप, इनका अगर अपन एलसीएम लेने चाहते हैं तो क्या 45 आएगा? इसका मतलब है कि आपके स्टॉक में 45 चॉकलेट है। मैंने पहले ही कहा ट्रिक व्रिक छोड़िए, फंक्शनिंग समझिए इसकी। अगर आप इसकी फंक्शनिंग समझ जाएंगे तो बहुत दिक्कत नहीं होगी, बहुत मुश्किल नहीं होगा। अगर आपके पास 45 स्टॉक में है और उसे 9 दिन में कोई खाता है, दैट मीन्स डेली वो 5 चॉकलेट खाता होगा। पर डे 5 चॉकलेट खत्म होता होगा, तब तो 9 दिन में 45 चॉकलेट खा पाएंगे। फाइन। इसे 15 दिन में अगर कोई खाता है तो डेली 3 चॉकलेट खाते होंगे, हाँ या ना? बहुत ध्यान से देखना है। हमें अकेले ए का ढूंढना है। ए और बी मिलकर के डेली 5 चॉकलेट खाते हैं, यानी इन 5 चॉकलेट में बी की चॉकलेट शामिल है। हमें ए की चाहिए तो हम बी की चॉकलेट को क्या कर दें? बाहर कर दें, माइनस कर दें। यानी ए और बी की क्षमता 5 की थी, तो हम अगर इसमें से B की क्षमता बाहर कर दें, ये B की क्षमता है, तो A की अकेले की क्षमता डेली की 2 आ जाएगी। यानी A डेली कितनी चॉकलेट खाता होगा? 2। A डेली 2 खाता होगा, B डेली 3 खाता होगा, तब तो 3 2 मिलकर के 5 हो रहे हैं, हाँ या ना? बहुत सिंपल लॉजिक है। दोनों मिलकर के रोज 5, इधर का कहानी खत्म। एलसीएम के बाद जब इधर आ गए तो डेली की एफिशिएंसी में आ गए। तो दोनों मिलकर के 5 चॉकलेट खाते हैं, बी अकेले 3 खाता है, तो ए की कितनी बची? उस 5 में से बी का 3 हटा दो तो 2 बची ना। अब यहां पर देखो कुल चॉकलेट कितना है? 45। और ए रोज कितना खाता है? 2। आप कहेंगे सर ए अकेला उस काम को 22.5 दिन में खत्म कर देगा। काम वही है, लॉजिक वही है, फंक्शनिंग वही है। एक डेटा के साथ दूसरे डेटा को मिला दिया गया है, इसके अलावा इसमें और कोई भी दिक्कत नहीं है। क्लियर है? बहुत सिंपल लॉजिक है। इस सिंपल लॉजिक के साथ इसे आप सॉल्व कर सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए ये सवाल है, ए और बी मिलकर किसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं। बहुत अच्छी बात है, ए और बी मिलकर किसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं। ए एंड बी
together can do a work in 12 days. B alone can do the same work in 18 days. B अकेले उसी काम को 18 दिन में करता है। फटाफट आप इसका एलसीएम लीजिए। एलसीएम आप कहेंगे सर इसका 72 होगा। आप ले सकते हैं उस मेथड से भी, यानी कि ए और बी दोनों मिलकर के पर डे 6 चॉकलेट खाते हैं। सिंगल ए डेली 4 चॉकलेट खाता है तो भाई ए के चॉकलेट कितने बचे, ए के चॉकलेट कितने बचे, दोनों मिलके 6 चॉकलेट खाते हैं, बी अकेला 4 खाता है तो ए अकेला फिर से कितनी खाएगा, 2 खाएगा। हमारे पास चॉकलेट कितनी है 72, 2 के हिसाब से वो कितने दिन में खत्म कर देगा 36 डेज ओनली। अगला क्वेश्चन बिल्कुल आप लगाएंगे, कोई दम नहीं है क्वेश्चन में, देखिए ना बहुत सिंपल है। ए और बी मिलकर किसी काम को 27 डेज में कर सकते हैं। वेरी गुड। ए और बी मिलकर किसी काम को 27 डेज में कर सकते हैं। नाइस वन। एंड A alone can do the same work in 36 days. A अकेले पहले सालों में B अकेले करता था, इसमें A अकेले करता है, क्या ही फर्क पड़ता है। A अकेले उसी काम को 36 दिन में कर लेता है। अब ध्यान से देखिए इनका एलसीएम कितना होगा। इनका एलसीएम के लिए मैंने आपको तरीका बता रखा है कि भाई 9 × 3 × 4 क्या फर्क पड़ा, कुछ नहीं। यहां आए 27 गया 4 बचा, यहां आए 36 गया 3 बचा। बहुत सिंपल है, बहुत ज्यादा सिंपल है। दोनों मिलके 4 रोटी खाते हैं, ए 3 रोटी खाता है तो बी के हिस्से में तो भैया 1 ही रोटी आएगी। कुल कितनी रोटियां हैं, कुल है 36 × 3 108 रोटियां हैं। इनका गुणा किया आपस में, 9 चौके 36 × 3 108 बटे 1, तो 1 का कोई मतलब ही नहीं है, यानी 108 दिन में वो उसे खत्म करेगा। क्लियर है, बहुत सिंपल है। डबल को बहुत ज्यादा सीरियसली लेने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए। ए अकेले किसी काम को 45 डेज में कर सकता है, जबकि वह बी के साथ मिलकर 30 दिन में कर सकता है। क्या दिक्कत है, वर्डिंग चेंज कर दी है, बिल्कुल वही सवाल है, केवल और केवल शब्दावली चेंज हो गई है। ए अलोन कैन डू अ वर्क इन 45 डेज while he together with B can do the work in 30 days. अकेले वो 45 डेज में कर सकता है, लेकिन अगर बी भी मिल जाता है तो 30 डेज में खत्म हो सकता है। Then in how many days will B alone do the work? क्लियर है, ध्यान से देखिए। दोनों मिल करके पहले रिसीव करिए। ए और बी मिलकर कितने दिन में कर लेते हैं, आप कहेंगे सर 30 डेज में। अकेले ए कितने दिन में करता है, आप कहेंगे सर 45 डेज में। एलसीएम कैसे लेते हैं, दोनों कट रहे हैं 15 से, वो 2 बार, ये 3 बार, 30 गया 3 बचा, 2 बचा। बी का ढूंढना है, घटा दिया 1 बचा, कुछ करना ही नहीं है। 15 × 2 30 और 90/1 यानी 90 डेज, 90 दिन आंसर हो जाएगा। 15 दूनी 30 × 3 90, और बी का 1 आया है, डिवाइड करेंगे, 1 का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बहुत ध्यान से देखते चलना है ये क्वेश्चंस को। ए अकेले किसी काम को 15 दिन में कर सकता है, जबकि वह बी के साथ मिलकर 12 दिन में कर सकता है। ए बी के साथ मिलकर 12 दिन में कर सकता है, ए अकेले 15 दिन में कर सकता है। एलसीएम 60 आएगा। हियर 5, हियर 4, अगेन बी के हिस्से में आता है 1 दिन, और आपका आंसर है 60/1 मीन्स 60 डेज। खत्म। इतू से सवाल है, जरा से सवाल है। टुगेदर वाले आपको घबराने की जरूरत नहीं। फिर से देखिए, ए अकेले किसी काम को 15 दिन में कर सकता है, उसने अकेले काम शुरू किया,
उसने अकेले काम शुरू किया। भैया काम छोड़ने वोड़ने वाले आ गए भैया इसमें सवाल। ए अकेले किसी काम को 15 दिन में कर सकता है, उसने अकेले काम शुरू किया, 5 दिन बाद वह बी के साथ मिलकर बचे हुए काम को अगले 3 दिन में पूरा कर लिया। अब ये है लेवल नेक्स्ट, जहाँ पे काम छोड़ने वाले सवाल आ गए हैं और जिन्हें हम लोग अगले क्लास में, अगले सेशन में पढ़ेंगे, पार्ट 2 में पढ़ेंगे। क्लियर है? तो अभी तक के लिए केवल 17 क्वेश्चंस जिस पर आपको प्रैक्टिस करनी है। फिर काम छोड़ने वालों का मैं आपको अच्छे से बेसिक बताऊंगा, बिल्कुल ऐसे ही जैसे आज की क्लास में आपने पढ़ा। इसी प्रकार हम टाइम एंड वर्क के 400 प्लस क्वेश्चन पे डील करने वाले हैं। आप लोग खूब खुश रहिए, अच्छे से अध्ययन करिए। 2000 मतलब अभी होने वाले आगे आगामी जितने भी एग्जाम्स हैं उसके लिए हम लोग आपकी मैथ्स को दुरुस्त करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, ख्याल रखिए।